यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पर नालंदा की पुरानी इमारत स्थित है, जिसे यूनेस्को ने बकायदा कंजर्व करके रखा हुआ है। ये विरासत हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। आज से लगभग 1500-1600 साल पहले दुनिया के लगभग 15,000 से अधिक विद्यार्थी 1500 से ज्यादा शिक्षकों से यहां पढ़ने आया करते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया के ज्ञात इतिहास में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में यह आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लोग भारत के आसपास के देशों में से चीन, मंगोलिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहां से बड़ी संख्या में लोग बुद्धिज्म पढ़ने के लिए और यहां का अर्थशास्त्र, ज्योतिष, विज्ञान, भौतिकी, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया करते थे। आने के बाद में इस ज्ञान के केंद्र को, जो कि बाद में इतिहास के अंदर जिसकी व्याख्या मिलती है कि बख्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि सल्तनत पीरियड के दौरान भारत में आया था, उसके द्वारा इसे मिटा दिया गया। उसके अंदर इस बात की घृणा थी कि यदि यह चलता रहा तो इस्लाम को इसकी वजह से बहुत चुनौती मिलेगी। इस्लाम को मिलने वाली चुनौती को ध्यान में रखते हुए बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर उस समय चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त कार्य होते थे। चिकित्सा में आयुर्वेद यहां का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी एक सेनापति था और वह अपने आप को एक दिन जब बीमार पाता है तो उसके नीम हकीमों ने उसका जब इलाज किया और जब वो सही नहीं हुआ तो वह इलाज के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के किन्हीं प्रोफेसर्स के संपर्क में आया, जो कि यहां पर पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक थे उनके संपर्क में आया। नाम मैं मिस कर रहा हूं, मैं नाम मिस कर गया हूं। उन्होंने इनका इलाज किया और इलाज में उसने ये कहा कि मुझे आप बिना दवा दिए सही करिए। तो उन्होंने कहा कि दवा के बिना आप सही नहीं हो सकते, लेकिन इसको बख्तियार खिलजी को आयुर्वेद से नफरत थी, तो बोले आयुर्वेदिक दवाई मैं नहीं लूंगा। लेकिन उसको सही करने के लिए उसकी पुस्तक पर आयुर्वेदिक दवाएं लगाई गई और उससे कहा गया कि आप कुरान पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कुरान के पेजेस पर दवाइयां लगाई गई और वो जब कुरान के पेजेस पलट रहा था तो जीभ से उंगलियों से मतलब वो थूक लगा करके जब पलट रहा था तो असल में उसकी उंगली को पेज से टच करके दवाई उसके चेहरे में गई, मतलब शरीर में गई, और वो ठीक हो गया। लेकिन जब इसे ये बात पता चली कि इसे इस तरह से ठीक किया गया है, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, तो उसे लगा कि इससे इस्लाम को चुनौती मिल जाएगी और उसने उसे खत्म कर दिया। ये वो कहानियां हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं सुनने और लिखने और देखने में मिल जाती हैं। सत्यता बताने के लिए कोई एविडेंट जो चीजें हैं उसमें इस तरह की बातें मिलें तो और इसको पुख्ता जगह मिलती है। अब चर्चा होती है बख्तियार खिलजी की, जिसने इसे मिटा दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। इसके बाद में तुर्क आक्रमणकारी हुए बख्तियार खिलजी, इन्होंने यहां पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी ने नालंदा, अच्छा ये उस वाले अलाउद्दीन खिलजी से अलग है बाय द वे, मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि इंडिया में कुतुब मीनार बनाई हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक बना क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई हुई थी। खुद दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनाकर अपनी पहचान बना गया। उसी ऐबक का सेनापति था ये बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, ठीक है ना। तो उस सल्तनत पीरियड का टाइम खंड है ये जिस समय ये काम हुआ, ठीक है। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। ये वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, बख्तियार खिलजी है ये, ठीक है। अच्छा, और यहां पर इसने 3 मंजिला, कई जगह 3 मंजिला है, कई जगह 9 मंजिला इमारत लिखी है। यहां की 90 लाख किताबों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 महीने तक किताबें जलती रही। और मतलब इसने इसको आग इसलिए लगाई क्योंकि इसको लगा कि नॉलेज की वजह से ही इस्लाम को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर काफी अच्छे से चर्चाएं हुआ करती थी। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, लेकिन इसको यानी कि ज्ञान को समाप्त करके इस्लाम को प्रसार किया जाए। और यह बात सत्य भी है, क्योंकि हमारे देश में लिखित ज्ञान का जो सबसे बड़ा सोर्स था, उस सोर्स को ही आग लगा दी गई। और उसके बाद में हमारे देश के अंदर जो ये विदेशी आक्रांता आए और उसके बाद ही भारत के अंदर इस्लाम प्रसारित हुआ। यानी कि किताबों से, ज्ञान से जो ज्ञान था उस ज्ञान को मिटा दिया गया। उस किताब, उनके आग लगने के बाद भी जो बौद्ध भिक्षु थोड़े बहुत लेके बचकर निकल गए, वो किताबें आज भी हैं और उन्हें लोग सुरक्षित रखे हुए बैठे हैं। अगर आप कभी धर्मशाला की तरफ जाते हैं तो वहां पर बौद्ध मठों में ये बात बोली जाती है कि हमारे पास उस दौर की किताबें बची हुई हैं, ठीक है ना।
ना। खैर साहब, ये घटना हुई और उसके बाद में लगातार चीजें डेटोरिएट होती चली गई। फारसी इतिहासकार मिनाहुजुद्दीन सिराज अपनी पुस्तक तबाकत ए नाजिरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। इस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया, हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु मारे गए। खिलजी से पहले भी इस पर 2 बार हमले हुए थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं थे। हालांकि ये पूरी तरह जगह दब चुकी थी। जब नालंदा की खुदाई हुई तो 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का तो आज भी ये कहना है कि अभी भी मूल यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही बाहर निकला है। यहां पर गौतम बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, हाथी दांत, प्लास्टर की मूर्तियां आदि हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के लिए पर्याप्त हैं और इसे इसी कारण से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया।